अध्याय 16। निकोबॉब ने ताज लेने से किया इनकार। जब ज़ेला रेगोस में चांदी की परत वाली नाव से उतरी तो सबसे पहले उसके पिता और माँ ही उसे दिखाई दिए। निकोबॉब और उसकी पत्नी को बहुत चिंता हुई जब उनकी छोटी बेटी कोरेगोस से वापस नहीं लौटी, इसलिए वे ये पता लगाने निकल पड़े कि उसका क्या हुआ। जब वे उसी सुबह रेगोस शहर पहुंचे तो वे वहां हुई सभी अजीब घटनाओं की खबर सुनकर हैरान रह गए। फिर भी उन्हें ये सुनकर तसल्ली मिली कि ज़ेला को राजकुमार इंगा की नाव में देखा गया था, जो उत्तर की ओर गई थी। फिर जब वे सोच रहे थे कि इसका क्या मतलब हो सकता है, तो चांदी की परत वाली नाव फिर से दिखाई दी, जिसमें उनकी बेटी थी, और वे उसका स्वागत करने और उसे ढेर सारे खुशनुमा चुंबन देने के लिए किनारे पर दौड़े। इंगा ने अच्छे लोगों को राजा गोस के महल में आमंत्रित किया, जहां उन्होंने उनके साथ साथ रिंकिटिंक और बिलबिल के साथ भी विचार विमर्श किया। अब चूंकि रेगोस और कोरेगोस के राजा और रानी भाग गए हैं, उन्होंने कहा, इन द्वीपों पर शासन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए एक नया शासक नियुक्त करना मेरा कर्तव्य है। और चूंकि ज़ेला के पिता निकोबॉब एक ईमानदार और योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उन्हें जुड़वा द्वीपों का राजा बनाऊंगा। निकोबॉब ने इस भाषण से चकित होकर कहा, मैं आपके महाराज से घुटनों के बल पर प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे राजा बनाने जैसा क्रूर काम न करें। क्यों नहीं? रिंकिटिंक ने पूछा। मैं एक राजा हूँ और मुझे पता है कि कैसा लगता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अच्छे निकोबॉब, कि मैं अपने उच्च पद का पूरा आनंद लेता हूँ। हालांकि गर्म मौसम में रत्न जड़ित मुकुट पहनना थोड़ा भारी होता है। महान महोदय, आपके साथ यह अलग है, निकोबॉब ने कहा, क्योंकि आप अपने राज्य और उसके परीक्षणों और चिंताओं से बहुत दूर हैं और आप जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन रेगोस में इन क्रूर और अनियंत्रित योद्धाओं के राजा के रूप में रहना, निरंतर चिंता और खतरे में रहना होगा, और संभावना है कि वे 1 महीने के भीतर मुझे मार देंगे। चूंकि मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और एक अच्छा और ईमानदार आदमी बनने की कोशिश की है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह के भयानक भाग्य की निंदा करनी चाहिए। बहुत अच्छा, इंगा ने उत्तर दिया, हम आपके राजा होने के बारे में और कुछ नहीं कहेंगे। मैं केवल आपको अमीर और समृद्ध बनाना चाहती थी, जैसा कि मैंने ज़ेला से वादा किया था। कृपया उस वादे को भूल जाए, कोयला जलाने वाले ने गंभीरता से निवेदन किया। मैं कई वर्षों तक छेड़छाड़ से सुरक्षित रहा हूँ, क्योंकि मैं गरीब था और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कोई और ईर्ष्या कर सके। लेकिन अगर आप मुझे अमीर और समृद्ध बनाते हैं तो मैं तुरंत चोरों और लुटेरों का शिकार बन जाऊंगा और शायद अपने भाग्य की रक्षा करने के प्रयास में अपनी जान भी गंवा दूंगा। इंगा ने आश्चर्य से उस आदमी को देखा। तो फिर मैं आपको खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? उसने पूछा। निकोबॉब ने कहा, मुझे अपने गरीब केबिन में घर जाने की इजाज़त देने के अलावा और कुछ नहीं। शायद, राजा रिंकिटिंक ने टिप्पणी की, कोयला जलाने वाले के कठोर दिमाग में उससे कहीं अधिक ज्ञान छिपा है, जितना हमने उसे दिया है। लेकिन आइए, इस समय हम उस ज्ञान का उपयोग ये सलाह देने के लिए करें कि इस आपात स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। आप जिसे मेरी बुद्धिमत्ता कहते हैं, निकोबॉब ने कहा, वह केवल सामान्य ज्ञान है। मैंने देखा है कि कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग उनका तिरस्कार करते हैं और दूसरे उन्हें लूटते हैं। दूसरे लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं और उनके साथी उनका मजाक उड़ाते हैं और उनका उपहास करते हैं। लेकिन गरीब और विनम्र व्यक्ति जो किसी की नज़र में नहीं आता और अनजान रहता है, वह इन सभी परेशानियों से बच जाता है और केवल वही व्यक्ति है जो जीने के आनंद की सराहना कर सकता है। बिलबिल बकरी ने कहा, अगर मेरे पास फतेखुर की जगह हाथ होता तो मैं तुमसे हाथ मिलाना पसंद करती, निकोबॉब। लेकिन गरीब आदमी का मालिक क्रूर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह बर्बाद हो जाएगा। परिषद के दौरान उन्होंने पाया कि सचमुच कोयला जलाने वाले की सलाह चतुराईपूर्ण और समझदारीपूर्ण थी, और उन्होंने उसके शब्दों से बहुत लाभ उठाया। इंगा ने कैप्टन बुज़्ज़ब को योद्धाओं की कमान सौंपी और उससे वादा किया कि अगर वह कर सकता है तो अपने लोगों को शांत और व्यवस्थित रखेगा। फिर लड़के ने राजा गोस के सभी भूतपूर्व दासों को, सिवाय उन लोगों के जो पिंगरी से आए थे, ये चुनने की अनुमति दी कि उन्हें कौन सी नावें चाहिए और उनमें खाद्य सामग्री भरकर अपने अपने देशों को रवाना कर दें। जब ये चले गए
तो उन्हें मुक्त करने वाले लड़के राजकुमार पर कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद और ढेरों आशीर्वाद बरसाए गए। इंगा ने अपने लोगों को घर भेजने की तैयारी की, जहां उन्हें अपने घरों का पुनर्निर्माण करने और फिर एक नया शाही महल बनाने के लिए कहा गया। फिर उन्हें राजा किट्टिकेट या राजकुमार इंगा के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना था। मेरी सबसे बड़ी चिंता, लड़के ने अपने दोस्तों से कहा, ये जानना है कि पिंगरी को उसकी पूर्व स्थिति में वापस लाने के इस काम का प्रभार किसे सौंपा जाए। मेरे सभी आदमी मोती मछुआरे हैं, और हालांकि वे इच्छुक और ईमानदार हैं, लेकिन दूसरों को काम करने का निर्देश देने की उनमें कोई प्रतिभा नहीं है। जब प्रस्थान की तैयारियां हो रही थीं, निकोबॉब ने पिंगरी के लोगों को निर्देश देने की पेशकश की, और बहुत ही सक्षम तरीके से ऐसा किया। चूनकी द्वीप से सभी मूल्यवान फर्नीचर, पर्दे, शानदार कपड़े, पेंटिंग, मूर्तियां और इसी तरह की अन्य चीजें, साथ ही सोना, चांदी और आभूषण लूट लिए गए थे। इसलिए इंगा ने सोचा कि उन्हें लूटने वालों से बदल दिया जाना चाहिए। इसलिए उसने अपने लोगों को राजा गोस के गोदामों की तलाशी लेने और उनके सभी सामान और संपत्ति को वापस पाने का निर्देश दिया, जो मिल सकती थी। साथ ही उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने नए घरों को आरामदायक बनाने के लिए जितना आवश्यक हो उतना सामान ले जाएं, ताकि कई नावें सामान से भरी जा सकें, जिससे लोग पिंगरी को उसके पहले के आरामदेह माहौल में वापस ला सकें। अपने पिता के नए महल के लिए लड़के ने रानी कौर और राजा गोस दोनों के महलों को लूटा, तथा अपने लोगों के साथ पर्याप्त माल भेजा, जिससे राजा किट्टिकेट का नया निवास उतना ही सुंदर और सुसज्जित हो गया, जितना कि रेगोस के क्रूर आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। ये नावों का एक बड़ा बेड़ा था जो एक चमकदार, धूप वाली सुबह पिंगरी की यात्रा पर निकला, जिसमें सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे और उनके घरों को फिर से तैयार करने के लिए सभी सामान थे। जब उसने बेड़े को रवाना होते देखा, तो राजकुमार इंगा को लगा कि उसने अपने मिशन का एक हिस्सा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन उसने कसम खाई कि जब तक वह अपने पिता और मां को अपने साथ वहां नहीं ले जा सकता, तब तक वह कभी भी पिंगरी नहीं लौटेगा, जब तक कि, वास्तव में, राजा गोस ने अपने प्यारे माता पिता को दुष्टता से नष्ट नहीं कर दिया, जिस स्थिति में इंगा पिंगरी का राजा बन जाएगा और यह उसका कर्तव्य होगा कि वह अपने लोगों के पास जाए और उन पर शासन करे। जब आखिरी नावें पिंगरी के लिए रवाना होने की तैयारी कर रही थीं, तब निकोबॉब, जिसने उन्हें तैयार करने में बड़ी मदद की थी, एक विचारशील मनोदशा में इंगा के पास आया और कहा, महाराज, मेरी पत्नी और मेरी बेटी ज़ेला मुझसे आग्रह कर रही हैं कि मैं रेगोस को छोड़ दूं और आपके द्वीप पर एक नए घर में बस जाऊं। आपके लोगों ने मुझे जो बताया है, उसके अनुसार पिंगारी रेगोस से रहने के लिए बेहतर जगह है, और वहां कोई क्रूर योद्धा या जंगली जानवर नहीं है जो किसी को अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए लगातार डर में रखें। इसलिए मैं अपने परिवार के साथ नावों में से एक में जाने के लिए कहने आया हूँ। इंगा इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुई और उसने न केवल निकोबॉब को पिंगरी में रहने की अनुमति दी, बल्कि उसे अपने साथ पर्याप्त सामान ले जाने का निर्देश दिया ताकि वह अपने नए घर को आरामदायक तरीके से सजा सके। इसके अलावा उसने निकोबॉब को इमारतों और मोती मछली पालन का महाप्रबंधक नियुक्त किया, जब तक कि उसके पिता या वह खुद नहीं आ जाता, और लोगों ने इस आदेश को मंजूरी दे दी क्योंकि वे निकोबॉब को पसंद करते थे और उसे न्यायप्रिय और ईमानदार मानते थे। जैसे ही महान फ्लोटिला की आखिरी नाव रेगोस में बचे लोगों की नज़रों से ओझल हो गई, इंगा और रिनकेटिंक ने खुद द्वीप छोड़ने की तैयारी कर ली। लड़का अगर संभव हो तो राजा गोस की नाव को पकड़ने के लिए उत्सुक था, और रिनकेटिंक रेगोस में रहने की कोई इच्छा नहीं रखता था। बस सब और योद्धा चुपचाप किनारे पर खड़े होकर उस काली नाव को जाते हुए देख रहे थे, जिसमें उम्मीद की किरणें थीं, और मुझे यकीन है कि वे अपने अवांछित आगंतुकों से छुटकारा पाकर उतने ही खुश थे, जितने कि इंगा और रिनकेटिंक और बिलबिल जाने पर थे। लड़के ने व्हाइट पल से पूछा कि राजा गोस की नाव किस दिशा में गई है, और फिर वह उसके पीछे पीछे चला गया, बिना थके 8 दिनों तक लगातार और कड़ी मेहनत से नाव चलाता रहा। लेकिन, हालांकि काली नाव बहुत तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन वह उस बजरे से आगे निकलने में विफल रही जिसे रानी कौ के 40 चुने हुए नाविक चला रहे थे।